आपका टाइम पीरियड। अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। और अक्सर टाइम पीरियड क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन रहता है जो टाइम पीरियड देता है ना। मैकेनिक्स से जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, टाइम पीरियड दे देने का। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आप नेट फोर्स निकाल लीजिए, जैसे भी है जहाँ का भी है नेट फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स निकालने के बाद एफ को लिख देना है फॉर्मूला एन ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये करिएगा, आगे सॉल्यूशन करिएगा। ओमेगा को 2π/t लिखना है, फॉर्मूला होता है, उसको आगे सॉल्व करिएगा, आराम से टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्लियर है? तो आज आरंभ बैच का जो है लेक्चर 3 है, थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग आज लेकर के आएंगे न्यूमेरिकल सेशन जेई के लिए, है ना। आप लोग को बेसिक न्यूमेरिकल जो है लेक्चर 2 में लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे, तो वहां पर जो बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जो थोड़ा बहुत आप लोग को होमवर्क दिए थे वो होमवर्क आप लोग कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब आज जो है वो जेई का क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जेई का क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी तक अगर 2 लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे तो आज जो क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और बनेगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन PYQs लिए हैं। PYQ इसलिए लिए हैं वो सब क्वेश्चन जो जेई में आ रहा है वो हम लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर तो ऑब्वियस है कि आप जेई के हिट करने के लिए, क्रैक करने के लिए एकदम एबल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो थर्ड आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, डायपोल का फील्ड आएगा, है ना, एक्सियल न्यूटन वगैरह जो भी है वो सब पोर्शन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिए हैं आप लोग देख लीजिए। आप लोग ये न्यूमेरिकल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको 20 न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ये सब में लिखा हुआ देखिए कौन कब पूछा हुआ है। ये जेई मेन का 13 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट 2023 का है। ये जो है वो जनवरी शिफ्ट का है ना, वो आपका 2023 का है। ये भी देख लीजिए जनवरी शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का 2023 का है। ये सब क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हम लिख के दे दिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सब क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन इसमें है। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे। आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो कूलम्ब्स लॉ और चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे हम लोग उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। कम से कम आपको इतना कर लेना है, ठीक है। और ये सब का लिंक जो है टेलीग्राम आपका प्रभा क्लास का है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ 4 क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक है। देख लीजिए सब कब कब पूछा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बनने वाला भी क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया, 9 से लेकर 12 तक ये सभी दिया हुआ है, कौन कब पूछने वाला है, पूछा है ना। और देखिएगा इसमें क्या एक चीज आपको मिलेगा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो, कि एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। उससे फायदा होगा अगर ये क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट से रिपीट करेगा क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 तक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 तक। ये सब क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगर आप सोचे हैं कि हमको जेई करना है तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े 12th का वो तो हो गया, आपका बोर्ड लेवल का तक क्लियर हो गया। यहाँ से आपका जो है वो जेई का सेशन स्टार्ट होता है। देखिए होता क्या है कि हम लोग सिर्फ, अगर आप पूरा पढ़े हुए होते, मतलब अगर पास आउट बैच अगर होता तो पास आउट बैच में सिर्फ फॉर्मूला बता करके हम लोग आगे से क्वेश्चन का करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको बोर्ड का भी देखना है, बोर्ड में मार्क्स लाना है, तो पहले थ्योरी का सेशन कर लीजिएगा, उसका पूरा पोर्शन क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स में आइएगा। पता चला थ्योरी पता ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स बना रहे, बनेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल पर आपका नीचे आ जाएगा। वो नहीं करना है, पहले थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। जो कितना क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया जितना क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको कॉन्सेप्ट कुछ मिलेगा, उससे बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। A 10 microcoulomb charge is divided into 2 parts. क्वेश्चन समझते जाइए, and placed 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the 2 parts are. क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा डिवाइड करना है कि दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर ले लीजिए। हम तो पूरा एक्सप्लेन करके बना दे रहे हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है आपको। ये ले लीजिए Q1 है और ये क्या है Q2 है।
दोनों को मिला करके चार्ज कितना दिया हुआ है 10। लेट मान लीजिए कि आपका Q1 आपका कुछ मान लीजिए x भी ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं। Q1 आप x ले लिए तो Q2 आपका क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर के 10 है तो Q1 अगर x ले लिए तो Q2 क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये r गिवन है 1 सेंटीमीटर, बाद में पुट कर लेंगे हम लोग, अभी आपको पुट नहीं करना है। अब फोर्स निकालिए, F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप यहाँ x जो लिए हैं आप इसको Q भी ले सकते हैं या x भी ले सकते हैं, चलिए Q ले लेते हैं, x में कंफ्यूजन होगा, x तो डिस्टेंस होता है बोलेंगे, चलिए Q ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया, तो क्या हो गया आपका, दिस इंप्लाइज F इक्वल्स टू K Q1 हो गया आपका Q और Q2 कितना हो गया 10 माइनस Q बाय आर स्क्वायर। देखिए हम लोग को चेंज तो Q1 और Q2 सिर्फ करना है, R तो चेंज नहीं होगा, R कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फिक्स है, मतलब R कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F इक्वल्स टू K बाई आर स्क्वायर ऐसे रखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा 10Q और माइनस ये हो जाएगा Q स्क्वायर, 10Q माइनस Q स्क्वायर आ गया। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है सो समझना है। मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है कि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ये वर्ड समझिए मैक्सिमम। जहां कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है वहां थोड़ा सा मैथ्स आ जाएगा, जहां पर नीट वाले लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, बायो वाले लोग को मैथ्स आता है, तो मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैथ्स में क्या है, मैथ्स में एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, उसमें जब आएंगे तब तो आप क्लियर हो ही जाइएगा उसको। अब वो सिर्फ यहाँ क्या समझना है कि जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, बिना डिफरेंशिएट किए होगा नहीं। तो आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। वेरिएबल कौन है, क्यू, चेंज होने वाला यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्यू का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। प्रोसेस एकदम बढ़िया समझिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा df बाई डी क्यू, क्या होगा df बाई डी क्यू इक्वल्स टू k बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो क्या हो गया 10, q का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का 1 होता है वैसे q का क्या होगा 1, तो 10 हो गया, माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को पहले लाना है, पावर में 1 माइनस कर देना है, याद रखिएगा, है ना। q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2q हो जाएगा। क्लियर है, पहले डिफरेंशिएट कर दिए, उसके बाद क्या करना है, फॉर f टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर f टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, f को मैक्सिमम या मिनिमम दोनों होने के लिए क्या होना चाहिए, df बाई डी क्यू का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, df बाई डी क्यू क्या पुट करिएगा 0, तो यहां से ये पूरा 0 पुट हो जाएगा, k बाय आर स्क्वायर 10 माइनस 2q इक्वल्स टू हो जाएगा 0, k बाय आर स्क्वायर उधर लेके 0 कर दिए तो क्या बचा, दिस इंप्लाइज 10 माइनस 2q इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये 10 को उधर ले जाइए तो माइनस 2q इक्वल्स टू आ गया माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, 2 से कैंसल करिएगा, q इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5, q 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन निकल गया आपका Q1। वैसे ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो वही होगा, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे डबल डिफरेंस इसको करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करिएगा इसको, ये आएगा आपका निगेटिव, निगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमम होगा, उतना छोड़ दीजिए। Q आपका 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q है, Q1 क्या है Q, तो ये हो गया 5 और Q2 क्या है, Q2 है 10 माइनस Q, मतलब 10 माइनस 5, तो ये भी क्या आ गया 5, मतलब Q1 भी 5 आएगा और Q2 भी क्या आएगा 5, दोनों 5 माइक्रोकूलम आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा छूटा हुआ है ना, ये सब यहाँ 5 माइक्रोकूलम 5 है ना, 5 और 5 होगा दोनों, तो ये हो गया आपका, इसका ऑप्शन होगा आपका कौन सा, ऑप्शन हो गया डी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है, आगे देखिएगा हम जो क्वेश्चन दिए उसमें एक बार और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये,
वहां रिपीट सेम नहीं करता है, बस यहाँ पर जो 10 माइक्रोकूलम लिए है वहां कहीं Q दे देगा या फिर कहीं कोई दूसरा वैल्यू दे देगा, 6 शायद दिया हुआ था मे बी, इसी टाइप का आता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो जहां कहीं भी कोई भी टर्म में किसी भी तरह क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमा या मिनिमा करने बोलेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डिफरेंशिएट करिए, जीरो पुट करिए, आराम से आ जाएगा आपका। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्लियर है, एक बार बढ़िया से अपने से आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, है ना। स्टार्ट करिएगा सॉल्व करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपने आप जो है ट्रैक में आ जाइएगा और बढ़िया समझ में आएगा और बनेगा भी क्वेश्चन। नहीं बनेगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा, कमेंट सेक्शन है ही, आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, जेई का ही क्वेश्चन है। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विथ अ डिस्टेंस D, दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ D है, क्लियर है, एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K दिया हुआ है मीडियम का। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोल रहा है कि पहले तो डिस्टेंस D था, लेकिन उस समय वो किसमें है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, कांस्टेंट उसका K दिया हुआ है। और कब? जब ये एयर में आ जाएगा तब उसका डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन को समझे पहले? नहीं, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। यहां पर ले लीजिए, ये हो गया आपका, ऐसा है, दो चार्ज दिया हुआ है आपका, Q1 है और Q2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है, और ये मीडियम में है। ये किसमें है? ये मीडियम में है, इन मीडियम। ये किसमें है? लिख दे रहे हैं, ये मीडियम में है, मीडियम में है ये। अब इसको हटा करके मीडियम से एयर में ले आना है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। अब इसको हटा करके ले आना है, किसमें ले आना है आपको? एयर में। एयर में ले आना है। चलिए, तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो जाएगा Q2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लीजिए, इन एयर। ये किस में आ गया? एयर में आ गया। तब ये डिस्टेंस R कितना होगा? दोनों का फोर्स सेम होना चाहिए। ये दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है F, तो ये दोनों का ये फोर्स बीच का फोर्स क्या लग रहा है? F। मतलब आप बोल सकते हैं F1, अगर आप बोलिएगा ये F2 होगा। F1 इक्वल्स टू F2 दोनों दिया हुआ है ना। F1 इक्वल्स टू F2, सेम फोर्स लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन क्लियर? पहले मीडियम में था चार्ज, अब किस में आ गया? एयर में आ गया। फोर्स दोनों केस में सेम होगा, तो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस R कितना होगा, ये बताइए। ठीक है, तो अब F1 इक्वल्स टू F2 लीजिए। पहले इसका F1 लीजिए, तो F1 का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियम का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर नहीं, डी स्क्वायर, सॉरी, इसको डी स्क्वायर कर दीजिए। Q1 इंटू Q2 बाय डी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब वो दोनों के बीच कर लेते हैं, सेम फोर्स है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, कुछ कैंसिल होगा, करिए, कैंसिल तो दिख रहा है होता हुआ, कौन कौन सा हो रहा है? Q1 इंटू Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, बस अब क्या बच गया वो देखिए, 1/एप्सिलॉन m इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन m का फॉर्मूला होता है, बताएं आप लोग को, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, बताया था परमिटिविटी में आप लोग को, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये और ये क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या आ गया? ये 1/K डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर। शॉर्ट में सॉल्व करना आपको एग्जाम में, हम तो यहाँ पूरा आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एग्जाम में शॉर्ट में सॉल्व करिएगा, टाइम नहीं लगेगा। क्रॉस कीजिए मल्टीप्लीकेशन, R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K डी स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा? K डी स्क्वायर, रूट K रहेगा और डी स्क्वायर का रूट निकालिएगा बाहर, डी आएगा, कि रूट K इंटू डी। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका डी,
डी ऑप्शन है, ये हो गया आपका डी। समझ में आया? क्लियर है क्वेश्चन? कहीं कोई दिक्कत है बताइए? एकदम आसान है। इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। आपको इतना फिगर बनाना नहीं है, दिमाग में रखना है कि मीडियम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम को आप यहीं लिख दीजिएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई डी स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, सब कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा k डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर, इधर रूट आएगा, रूट k डी स्क्वायर हो जाएगा, रूट k इंटू डी, डायरेक्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। अ पॉइंट चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, पॉइंट चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, इज मूव्ड फ्रॉम P टू S, उसको मूव किया जा रहा है P से लेके कहां तक? S तक, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ छुटा हुआ है 30 न्यूटन पर कूलम का, डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेट्स एस आर 1 2 3 0 एंड 0 0 1, पी एंड एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड एस, थोड़ा सा छुटा हुआ है यहाँ पर, पी एंड एस, पी एंड एस लिखा हुआ क्वेश्चन वहां देख लीजिएगा, आर 1 2 0 एंड 0 0 0 है ना, मीटर रिस्पेक्टिवली, द वर्क डन बाय द फील्ड विल भी होना चाहिए, वर्क डन फील्ड विल भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या निकालना है समझ में आया? देखिए ऐसा है, अगर पूरा एक्सप्लेन करके बनाना चाहते हैं तो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको जरूरत वाला कि उतना नहीं है ना, पूरा उतना मत करिए, छोड़ दीजिए, इतना करिएगा बेकार हो जाएगा। एक पॉइंट P है और एक पॉइंट S है, P है और ये क्या है? S है। P का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 0, S का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0, ये दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग वर्डन निकालना, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, चार्ज आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका 30 न्यूटन पर कूलम, एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं आई, इसको आप ध्यान दीजिएगा, 30 आई लेना पड़ेगा बस। उसके बाद क्या करना है? P से S तक का जो वेक्टर है R निकाल लीजिए, तो R वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर PS, R वेक्टर को लिखेंगे वेक्टर PS, वेक्टर PS कैसे निकालते हैं? उल्टा घटाते हैं, x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k, पता होगा आप लोग को, इतना हम पूरा नहीं ये कर रहे हैं। x2 - x1 तो क्या हो जाएगा? 0 - 1 i प्लस y2 - y1 0 - 2, y2 - y1 मतलब 0 - 2, ये हो जाएगा j, और z2 - z1 0 - 0, ये हो जाएगा 0 - 0, ये हो गया k, इसको बोलते हैं वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया? r, और आपका आ गया -i - 2j, और k तो है ही नहीं, 0 k हो जाएगा, लिख भी सकते हैं 0 k, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या? वर्क डन, क्या फाइंड करना है? वर्क डन। तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं F डॉट R, F डॉट क्या होता है? R, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट S या F डॉट DS बोलिए, F डॉट R ये आपका क्लास 11 का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है QE, ये तो अभी आया नहीं है लेकिन आगे आएगा, उसको हम बताएंगे। F इक्वल्स टू QE एक फॉर्मूला है, और डॉट में क्या आ गया? डॉट में आ गया आपका R। अब Q तो आप देख रहे हैं, Q आपका कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द -2 Q हो गया। E का वैल्यू पुट करिए, E कितना है? देखिए 30i, एकदम समझना है, 30i है E आपका। और उसके बाद R क्या है? R आपका है -i - 2j, बीच में यहाँ पे डॉट है, ठीक। अब देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो ये रहेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? I को I से, J को J से, K को K से, यहाँ I है तो I से मल्टीप्लाई करिए, तो 30 किससे मल्टीप्लाई होगा? I से, तो 30 इंटू -1, 30 इंटू क्या हो गया? -1। अब यहाँ J तो है नहीं, तो J और J मल्टीप्लाई नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो I को I से मल्टीप्लाई कर दिए, J यहाँ है नहीं तो 0 होगा, 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया,
यही नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, हम समझाने बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, -30 आ गया। अब ये हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू क्या आ गया -30, -30 आ गया। -30 इंटू 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा -60, -60 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया। ठीक है, अब सब जो आंसर दिया मिली में दिया हुआ है, ये मिली में तो आया नहीं, मिली में लाने के 10⁻³ आना चाहिए। तो ऐसा करिए, -3 लाने के लिए एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए और 10⁻³ कर दीजिए। कर सकते हैं, -2 था, ये -3 है, एक जीरो और घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो क्या किए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए और एक माइनस यहाँ बढ़ा दिए। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही काम यहाँ किए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिए, कट जाएगा आराम से। तो ये आ गया, इसको हम लोग, ये जूल में आया है, इसको मिली बोलेंगे, तो -600 क्या आएगा मिली जूल, ये हो गया आपका आंसर। अब चेक करिए, -600 मिली जूल कहां पर है, -600 मिली जूल आपका बी में है, तो इसका आंसर आपका हो गया बी, -600 मिली जूल। समझ गए बात को? क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ये क्वेश्चन को मैकेनिक्स से जोड़ा हुआ है ना। तो ये कैसे निकालते, इतना तो पता होगा आप लोगों को, वेक्टर आर कैसे निकालते हैं, x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1k। ये अब पूरा एक्सेल बनाना जरूरी नहीं है, पीएस निकालना कहीं से निकाल सकते हैं। और दे दिया 30 न्यूटन डायरेक्ट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 30 के साथ आई लगा देना है, एक्स को आई बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स को, वाई को जे बोलते हैं, है ना वेक्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, जहां आप लोग को लगे थोड़ा कि ये क्वेश्चन में मतलब कि हमको एक बार में क्लियर नहीं हुआ, वीडियो रिपीट करके फिर से उसको आप लोग देखिएगा और उसको अपने से बना लीजिएगा, तब होगा। अब जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, एकदम आसान क्वेश्चन तो जेई में पूछता नहीं, जानते ही आप लोग, थोड़ा कॉन्सेप्ट मिला करके पूछता है। अभी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मिक्स करके पूछ दिया मैकेनिक्स से। ये क्वेश्चन लीजिए, इसको और ज्यादा मिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट है लेकिन मिक्स किया मैकेनिक्स से। कैसे देखिए, एसएचएम दिया हुआ इसमें, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज क्यू, 2 पॉजिटिव चार्ज है क्यू आइडेंटिकल, ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, विथ मास m दिया हुआ है, इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में रखा हुआ है, बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेज, है ना, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स्ड चार्जेज, द चार्ज क्यू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम। देख लीजिए, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो चार्ज जो है वो एसएचएम करता है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, पढ़े होंगे क्लास 11th में आप लोग, ठीक है। एसएचएम इसको बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिक्स ऐड कर दिया है ये। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट विल बी, अक्सर होता है, कोई भी यहां से पूछे या कहीं और से पूछे, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ ही जाता है, समझ गए। या फिर आपका सर्कुलर मोशन में दे दे या एसएचएम में दे दे, लेकिन टाइम पीरियड अक्सर पूछता है, एक आध क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पहले समझिए, उसके बाद ही बनेगा ये। देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से है, 2 चार्ज दिया हुआ है, 2 चार्ज है, थोड़ा और आगे तक बना देते हैं ऐसा। यहाँ पर चार्ज दिया हुआ Q, Q1 भी आपका Q है और Q2 चार्ज भी आपका यहाँ पर ये Q दिया है, कैपिटल Q, दोनों का बीच का डिस्टेंस दे दिया है 2a। अब यहाँ पे मिड पॉइंट अगर लीजिएगा तो क्या होगा, सोच समझ के क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन 2a का है दिया, मिड पॉइंट में अगर Q0 चार्ज को रखेंगे तो इधर का डिस्टेंस हो जाएगा a, इधर का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, क्वेश्चन बनने के लिए देता है हमेशा, तो ये इस तरह से दे दिया है ताकि आप a ले सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, ये Q0 का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है, ये Q0 का आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। सपोज दैट इसको उठा के आप यहाँ ले गए, दूसरा कलर से बनाते पता चलेगा, ये Q0 को उठा करके आप यहां से यहां ले गए। अब ये Q0 यहां नहीं है, ये Q0 आपको कहां चला गया, यहां पर चला गया, इस पॉइंट पे चला गया, Q0 यहां नहीं है। अब ये Q0 इसको डिस्प्लेस करके यहां स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना है। मान लेते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो किए हैं x, कितना डिस्प्लेसमेंट किए हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया आपका x, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब ये Q0 SHM करेगा, SHM कैसे करेगा सोचिए, ये Q0, ये Q है, Q0 है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा उधर, ये Q है, इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये क्या होगा, नेट इसका फोर्स बढ़ेगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर जब आएगा तब क्या होगा, फिर ये इसको रिपेल करेगा,
तो फिर वो चला जाएगा उधर, फिर उधर जाएगा तो वो ज्यादा रिपेल करेगा, फिर आएगा इधर। मतलब एक बार हल्का डिस्प्लेस करके आप छोड़ दिए तो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से डिस्प्लेस होते रहेगा। मतलब SHM करेगा, वाइब्रेशन करेगा, ऐसे 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 SHM करते रहेगा। ठीक है, तो SHM करेगा, वो हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने सबसे पहले आपको फोर्स निकालना होगा, इससे फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। तो देखिए फोर्स कैसे लगेगा वो समझिए। ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को, ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ नहीं है, इसको भूल जाइए, ये क्यू नॉट चार्ज आपका यहाँ पर है, इसको आप भूल जाइए। ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा इधर। ठीक है, नेम दे दीजिए सपोज दैट F1, और ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा इधर, इसका नेम दे दीजिए, क्या हो जाएगा, F2 होगा। अब कौन बड़ा होगा, सामने वाला फोर्स बड़ा होगा, दूर वाला छोटा होगा, तो F2 बड़ा होगा और F1 छोटा होगा। F2 में से F1 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्टेंस लेना पड़ेगा उसके लिए। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका A था, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका A था, A, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलिए, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा A प्लस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A प्लस एक्स हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स। पूरा डिस्टेंस A है, ये यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक A है, उसमें से x हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, A माइनस एक्स। तो ये चार्ज के लिए आपका डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस एक्स, और इस चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या होगा, A माइनस एक्स। क्लियर है? इसका नेम भी दे सकते हैं, इसको नेम दे सकते हैं R1 और इसको नेम दे सकते हैं R2, समझने के लिए, कंफ्यूजन आपको नहीं हो। तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट लेंगे, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट पे नेट फोर्स ले रहे हैं, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा F2 माइनस F1। F2 में से F1 घटेगा, F2 बड़ा होगा, F1 क्या होगा, छोटा होगा। अब दिस इंप्लाइज F इक्वल्स टू F2, F2 किसके किसके बीच का फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। F2 ये Q और Q नॉट के बीच का फोर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K Q इंटू क्यू नॉट बाय F2 है तो R2 का स्क्वायर होगा, R2 लिख दे रहे हैं, बाद में माइनस एक्स पुट कर देंगे, और माइनस F1 क्या है, इसके बीच का फोर्स है, Q और Q नॉट के बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q इंटू क्यू नॉट बाय R1 का स्क्वायर। ये दोनों के बीच का फोर्स हम लोग ले रहे हैं, ये आपका F1 है, तो F2 में से F1 माइनस कर दिए, क्या कॉमन आएगा, F इक्वल्स टू K Q इंटू क्यू नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 बाय R2 स्क्वायर माइनस 1 बाय R1 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो यहां से F इक्वल्स टू अगर आप लेंगे तो ये हो गया K Q इंटू क्यू नॉट 1 बाय R2 देखिए तो क्या है, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस R1 क्या है, A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख लीजिए ये आपका R1 है और ये क्या है, R2 है, तो R2 का वैल्यू दोनों का पुट कर दिए। अब सॉल्व करिए, हम तो यहाँ समझाने के लिए आपको लंबा कर रहे हैं, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट में सॉल्व करना होगा, तो रफ में कर सकते हैं, बार बार इतना जो लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज के क्यू नॉट, कुछ नहीं लिखना है, शॉर्ट में सॉल्व कर जाना है, सॉल्यूशन तो इसका होगा, तो बार बार इसको लिखना क्या जरूरी, लास्ट में लिख देंगे उसको, है ना। तो आप इसको सॉल्व करिए, हम तो पूरा लिखते हैं, चलिए F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K Q इंटू क्यू नॉट, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में आ जाएगा A प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यही लिख देते हैं, F इक्वल्स टू K Q इंटू क्यू नॉट, है ना। चलिए ये दोनों का स्क्वायर है, एक साथ स्क्वायर लिख दीजिए, A माइनस एक्स इंटू A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो जाएगा, और फिर क्या है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लीजिएगा तो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये कैसे हुआ इसको भी समझना है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक साथ हम लिख दिए हैं,
थोड़ा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक स्टेप, उतना स्टेप कितना लिखेंगे, है ना, इसलिए एक स्टेप कम किए हैं। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, देखिए बचा के लिखते हैं थोड़ा सा जगह। ये होगा एफ इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट, और ऊपर में आ गया 4ax 2ax और 2x को ऐड करिएगा, 4ax आ जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकल गया। देखिए एक्स स्मॉल है, यहां तक क्लियर है। एक्स स्मॉल है तो एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, यहां लिख दिया क्वेश्चन, देख लीजिएगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, मतलब एक्स स्मॉल है। एक्स अगर स्मॉल है तो एक्स का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 0.1, ये स्मॉल है, 0.1 का स्क्वायर करिएगा तो 0.01, और भी स्मॉल हो जाता है। तो अगर एक्स स्मॉल है तो एक्स का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हटा सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर को नेट करिएगा तो क्या बचेगा, देख लीजिए, एफ इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 4ax, और बाई आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, वहां लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो दिस इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है q इंटू क्यू नॉट इंटू 4ax बाय ए का पावर 4 आ जाएगा, ए का पावर 4 हो गया। ए का पावर 4 में कैंसिल करिएगा ए को, तो यहां से ए का पावर आपका 3 बचेगा, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, एफ इक्वल्स टू ऊपर में आ गया क्यू नॉट एक्स बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये बचा। समझ में आया। सबसे पहले तो इसको निकाले आप, कि नेट फोर्स कितना लग रहा है वो निकाले। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका एसएचएम वाला कंडीशन, है ना। यही है, ऐसे नहीं मानेगा, क्वेश्चन थोड़ा दमदार रहता है कभी कभी होगा तो क्वेश्चन। तो ये जो है एफ, एसएचएम के लिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हम थोड़ा चेंज कर दे रहे कलर। एसएचएम यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। एसएचएम के लिए एफ का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा बहुत जगह पे काम आएगा। एफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एसएचएम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा ये, दिस इंप्लाइज क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू एक्स बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब होगा। एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो एम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू नॉट बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। देखिए यहां से आपका ये एम को लेकर डिवाइड कर दिए, क्लियर है। ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट होगा तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू नॉट बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, ये हो गया, क्लियर। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, तो 2π/t इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐसे लेंगे क्यू नॉट बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, क्लियर है। अब इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिएगा तो क्या आ जाएगा, t/2π इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखिए तो पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बाय क्यू नॉट, क्लियर। अब ये 2π को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा 2π इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब
बाय नीचे आ जाएगा क्यू क्यू नॉट। क्लियर? यहां तक सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए जितना भी आपका ऑप्शन है वो रूट के बाहर में कहीं कुछ नहीं है, तो 2 पाई को रूट के अंदर ले जाइए, तब ऑप्शन मैच करेंगे हम लोग। 2 पाई को अंदर ले जाते हैं, 2 पाई अगर रूट के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई रूट के अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वहां पर क्या बच रहा है वो देखिए, ये हो गया आपका पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बाय क्यू और क्यू नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई को अंदर लगे 4 पाई स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 4 पाई क्यूब, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब बाय क्यू क्यू नॉट। देखिए ये आ गया, ऑप्शन चेक करिए, 4 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। ठीक है, कौन सा होगा? 4 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब क्यू क्यू नॉट। आपका इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो पता नहीं चलेगा, ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड। अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, और अक्सर टाइम पीरियड क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक न एक क्वेश्चन रहता है जो टाइम पीरियड देता है ना। मैकेनिक्स से जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है, टाइम पीरियड दे देने का। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आप नेट फोर्स निकाल लीजिए, जैसे भी है जहां का भी है नेट फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स निकालने के बाद एफ को लिख देना है फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये करिएगा, आगे सॉल्यूशन करिएगा, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखना है, फॉर्मूला होता है, उसके बाद आगे सॉल्व करिएगा, आराम से टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और होगा शायद, देख लेते हैं। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग, बार बार बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ हमसे हो सकता है। ठीक है, और एक बार अगर वे पकड़ लीजिएगा, जितना लेक्चर आ रहा है सबको सीरियल वाइज देखते जाना है, कभी उसको बैकलॉग लगने नहीं देना कि आज वाला कल, कल वाला परसों, नहीं, साथ में लेकर चलिए। 100% गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम, कूलम लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए, are placed on a horizontal table with a separation of L, दोनों के बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ है, between them such that they stay in limited equilibrium, वो इक्विलिब्रियम में है, if the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L। आसान ही क्वेश्चन है ये, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन ये नहीं है। चलिए ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये टेबल है, ये टेबल हो गया। टेबल में क्या है, 2 पार्टिकल रखा हुआ है ना। चलिए 2 पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, 2 पार्टिकल रखा हुआ है, दोनों का मास भी दिया हुआ है 10 ग्राम, दोनों का मास दिया हुआ है और दोनों का चार्ज भी दिया हुआ है Q, जो भी है मास और चार्ज दिया हुआ है। टेबल रफ है, टेबल क्या है, रफ है। टेबल रफ है तो क्या होगा, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दिया है कि डिस्टेंस L है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दिया L है। अब होगा क्या वो समझिए, रिपेल होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ये अगर इसको धक्का देगा तो इधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इधर Fe, आएगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इधर नहीं जा रहा है, या इस पर भी फोर्स ये लगाएगा, ये इधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर आप इसको धक्का दे रहे हैं आगे और ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, अंदर में फ्रिक्शन लग रहा है टेबल में, जो इसको रोक ले रहा है, नहीं आगे जाने दे रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो किधर लगेगा, पीछे। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आगे और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जिसके वजह से ये आगे मूव नहीं करेगा। सेम यहाँ भी लगेगा, होगा फोर्स लगेगा आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो बस कॉन्सेप्ट ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लेके चलेंगे हम लोग,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी, डायरेक्ट लिखिए म्यू एम जी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। के का वैल्यू कुछ आर एल निकालना है ना, तो थोड़ा हम ये करते, आर निकालना है तो इसको इधर ले, इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर, म्यू एम जी को ला इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 बाय ये हो जाएगा आपका म्यू एम जी, आर ही निकालना है, आर को यहाँ एल बोल रहा है, आर ही निकालना है। चलिए, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 चार्ज कितना, दोनों का सेम सेम, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, और Q2 भी 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गया। उसके बाद क्या है, म्यू, म्यू में दिया हुआ है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए वहां पे 0.25, म्यू दिया हुआ है आपका कितना है 0.25, एम मास ले लीजिए, मास कितना है 10 ग्राम, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करिएगा तो 10 टू द पावर -3, ग्राम को केजी में लाना है तो। उसके बाद जी, जी का वैल्यू बोल दिया आपको, क्या लेना है 10 लेना है, 10 ले लीजिए, कितना आ जाएगा समझिए, ये पॉइंट को हटाएंगे, सॉल्व कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, 25 से कैंसिल करिए, तो 25 से कैंसिल करिएगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4, बस। अब जो जो बच रहा है उसको लिखिए ना, सही रहेगा, रूट निकल जाएगा आराम से। तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर इक्वल्स टू, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इंटू 4 कितना 7, 144 आएगा, देखिए तो यहाँ पर 9 इंटू 4 और इंटू 4, 4 4 16, 16 9 जा 144, और 10 का पावर में -7 कितना हो जाएगा, -7 10 टू दी पावर -14 में से 9 को हटा दीजिए तो बचेगा -5, और नीचे आ गया आपका कितना, 10 का पावर -3 है, 2 घट गया तो 10 का पावर -1 बचेगा, -1, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर -1, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 144 इंटू 10 का पावर -4 बचेगा, -5, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 1 +1, उधर लेकर रूट कर दीजिए, तो एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 इंटू 10 का पावर -4 बचेगा, 144 का रूट निकालिएगा तो क्या आएगा, 144 का रूट आ जाएगा 12, और 10 टू दी पावर -4 का रूट निकालिएगा तो क्या आएगा -2, ये किस में आया, मीटर, -2 को हटाइएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो एल इक्वल्स टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना, -2 को हटा के हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए है, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आए, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी है, बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्यूशन को देखिएगा और साथ में क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, आप लोग पहले जो बताया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो और क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व तब करिएगा, ठीक है, इतना जरूर करना है आप लोग को। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, 2 आइडेंटिकल टेनिस balls each having mass m and charge q are suspended from a fixed point, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, by threads of length l, length l दिया हुआ है, what is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical, बोल रहा है कि अगर आपको क्या लेना, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम में आपका डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, व्हेन थ्रेड्स मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, क्या होगा, कैसे होगा वो समझिए, क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो फिगर देकर समझा रहे, समझ में आ जाएगा आराम से। ऐसा है, दो
टेनिस बॉल को हम लोग ऐसे लटका रहे हैं तो एक आ जाएगा इस तरह से, ऐसे आएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसा है ना। रिपेल करेगा तो इस तरह से चला जाएगा, पहले रहेगा एक साथ, पहले दोनों एक साथ रहेगा, रिपल्सन होगा, रिपेल करके ऐसे जाकर के दोनों जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और क्या क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है कि एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा, ये भी दिया हुआ है, दोनों तरफ से थीटा थीटा बनेगा एंगल। और क्या है, इसका लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ कितना है, लेंथ एल है। बस इक्विलिब्रियम सेपरेशन लोग को फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लोग को एक्स जो है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर, कैसे समझ में आ गया, एक्स फाइंड करिए, कैसे करेंगे समझिए, बताते हैं। ये होगा आपका, कोई भी एक बॉल को लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए इसको यही लेते हैं, इसका मास भी है और चार्ज भी है, चार्ज भी होगा और मास भी होगा, इसका भी चार्ज है और क्या है, मास है, सेम है, चार्ज और मास दोनों का सेम चार्ज क्यों दिया हुआ है, मास भी आपका m दिया हुआ है। ये इसको फोर्स लगाएगा इधर, एक फोर्स इधर लगेगा सबसे पहले, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया F, जो हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में, Q1Q2/r²। उसके बाद इस पर एक टेंशन लगेगा इधर, ये भी मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, टेंशन लगेगा इधर T, और एक वेट इसका नीचे काम करेगा, वेट होगा इधर आपका mg। यही तो क्वेश्चन होता है, ये एक में दो तीन कॉन्सेप्ट को ऐड कर देना है। देखिए यहाँ टेंशन भी आ गया, तो फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ है तो कैसे रुकेगा उसके बारे में सोचेंगे। ये एंगल थीटा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ऐसे आगे बढ़ाइए, ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल आपका थीटा होगा, कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का भी एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। ये टी है जो टेंशन ले रहे हैं टी, इसको कंपोनेंट ब्रेक करिए, इधर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। समझ गए बात को, ऊपर जाएगा टी कॉस थीटा और इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब टी को तो आप ब्रेक कर दिए, अब आपके पास चार फोर्स है, एक ये, एक ये, एक ये और ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल है, राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स ये क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है ना, तो इक्वल अगर हम लोग लेकर चलेंगे आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये क्या होगा x/2, इधर भी ये भी क्या हो जाएगा x/2। इससे हम लोग को क्या फायदा होगा निकालने में, साइन थीटा कॉस थीटा निकालने में जो हम लोग को फायदा होगा। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं। सबसे पहले f ले लीजिए, सिंस f इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा बोलिए तो, k को 1/4 बोलते हैं, तो अभी के ही रहने देते हैं, बाद में पुट करेंगे k q1 इंटू Q2/r², तो ये हो जाएगा आपका k है, q1 भी आपका q है, q2 भी क्या है, q है, डिस्टेंस r कितना है, x का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक अभी इसका डिस्टेंस कितना है टोटल, x का स्क्वायर हो गया, मतलब ये आ गया k q²/x², k q²/x², ये निकाल लेते हैं। अब इन इक्विलिब्रियम, जब ये एट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम में t साइन थीटा f के इक्वल होगा, t साइन थीटा इक्वल्स टू f, और t cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, तो t cos थीटा इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, mg। क्लियर, ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये t साइन थीटा बाई t cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f/mg होगा, t और t क्या हो गया, कैंसल, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू f/mg। क्लियर, अब mg को इधर ले आइए, तो mg tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, f का वैल्यू पुट करिए, f क्या है देखिए, तो f आपका है mg tan थीटा, f आपका क्या है, k q²/x², ये है। अब x आपको निकालना है तो x को आप इधर ले आइए, तो यहां से आ जाएगा
mg tan थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर। अब tan थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। tan थीटा आपका होता है p बाई बी। तो चलिए यहां से निकालिए tan थीटा से, इधर से भी निकालिए, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो p आपका x बाई टू है और b आपका ये हुआ, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए, निकालना तो पड़ेगा। तो यहां से हम लोग b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर कहीं से भी थीटा लीजिएगा थीटा के लिए, ये आपका p हो गया, ये b हो गया और ये h हो गया। x निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका h कितना है, h आपका l है तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, और p कितना है, p x बाई टू है तो x बाई टू का स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। एलसीएम अगर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। बाहर निकालिएगा इसको तो ये आपका हो गया 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट रहेगा और ये डिवाइड बाय में आ जाएगा बाहर में 2, ये हो गया b। तो tan थीटा निकालिएगा तो p बाई बी आएगा, tan थीटा आ जाएगा p बाई बी, तो p हो गया x बाई टू और b आपका ये निकल गया। तो tan थीटा पुट कर दे यहाँ पर, कहाँ पर अलग से लिख दे, यहीं लिख दे, यहाँ लिख देते हैं सिंस, देखिए सॉल्यूशन तो होगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी, तो p कितना है आपका, p आपका है x बाई टू और b कितना है, b आपका ये है रूट 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो 2 कैंसल, क्या आ गया, x बाय रूट 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये है। तो यहां से ले लीजिए आप mg tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू पुट करिए। tan थीटा क्या है, tan थीटा हो जाएगा x बाय रूट 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, p बाई बी tan थीटा निकाल दिए हैं और इनटू में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, mg एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब बाय रूट 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया के क्यू स्क्वायर। ठीक है, x निकालना है यहाँ पर, तो इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू 4l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आपका है, इसके पहले दिखाया आप लोग को 19 क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं बनेगा अगर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे फिर से, या तो सॉल्यूशन बना के वीडियो डाल देंगे या तो सॉल्यूशन भेज देंगे आप लोग को। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो ये आप लोग का बना दिया, यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग ये सब क्वेश्चन को जो है कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा प्रभार क्लासेस का, उसमें आपको सब का नोट्स से लेकर के क्वेश्चन तक सब मिल जाएगा। आपको कोई अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन डाउनलोड करिए और आराम से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इतना उम्मीद है, इतना आप लोग कर लेंगे आराम से। अगर आपका चार्ज कूलम्ब्स लॉ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे वो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायपोल वगैरह सबको बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, उसका फिर उसका हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में जाएंगे। जेई का हर टॉपिक, जितना भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसका सबका एक न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे, जिसमें आपको जेई का क्वेश्चन करवाएंगे। जो लोग भी है बने हुए हैं, बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही।